जिनको 2 साल से खाना पीना नहीं मिल रहा है वो कैसे काम करेंगे। मैं केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों से कहना चाहूँगा, अगर आपकी मंशा साफ है तो ऐसे समाज सेवी लोगों को आप आगे करिए। नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका आईना प्लस चैनल पे। और मैं हूँ आज गिरिडीह के ये धरना जहाँ होता है धरना स्थल पे, और यहाँ जो है आप देख रहे हैं कि सामाजिक अंकेक्षण स्रोत व्यक्ति संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। यूँ कहें तो सोशल ऑडिट जो होता है, सोशल ऑडिटर है, उनके द्वारा ये धरना प्रदर्शित किया गया है। आखिर में क्यों, ये हम जानते हैं, इनसे हम पूछेंगे। लेकिन एक सवाल हम कहना चाहेंगे जो बार बार हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर अगर अंकुश लगता है ना, तो ये जो सोशल ऑडिटर लोग जाते हैं और जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, उनकी गर्दन जब उनको पकड़ते हैं ऑडिट करके, तो वहाँ भ्रष्टाचार पे अंकुश लगता है। और ऐसे पदाधिकारी या ऐसे वर्करों पर अगर 2 साल से उसे खाना पानी नहीं दिया जाए तो समझिए क्या हो सकता है। 2 साल से इन लोग का अभी मानदेय बकाया है जो मिला नहीं है। आखिर में इसका दोषी कौन है, कौन ऐसा कोई है? आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपको अगर खाना पानी नहीं मिले तो क्या आप काम करना पसंद करेंगे? नहीं। लेकिन ये 2 साल से ये लोग जो है सो बिना कुछ लिए, इन लोग को ना वेतन मिला है ना और कुछ मिला है, और सोशल ऑडिट कर रहे हैं। सोशल ऑडिट आने की भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा रहे हैं, और इन लोगों का वेतन अभी तक 2 साल से नहीं मिला है। हालांकि 5 सूत्री मांगों को लेके इन लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आइए हम यहाँ से जानते हैं, यहाँ का जो इस संगठन का जो जिला अध्यक्ष है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। जी क्या नाम हुआ आपका? राम प्रसाद जी, आप जिला अध्यक्ष हुए ना जी। तो ये जो 5 सूत्री मांगों को लेके आप बैठक किए हैं, यह धरना पर हैं, इसके बारे में आप कहेंगे कि क्या क्या आपकी मांगे हैं? हमारी 5 सूत्री मांग है, जिसमें से सामाजिक अंकेक्षण कर चुके बीआरपी, बीआरपी एसडी सहयोगी दल, तो इन सभी का 2 साल से बकाया भुगतान राशि है। अच्छा, वो यथाशीघ्र भुगतान किया जाए। अच्छा। दूसरा मांग हमारा सामाजिक अंकेक्षण कार्य 1 माह के अंदर शुरू करते हुए मनरेगा के तर्ज पर अन्य कल्याणकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित किया जाए। जी बिल्कुल। तीसरा मांग है बीआरपी को अंशकालीन की जगह पूर्णकालीन करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, एवं सभी बीआरपी एसडी बीआरपी और बीआरपी डब्ल्यूडी उनको 550 मिलता था, 550 के जगह में 800 रुपया दिया जाए, क्योंकि 550 रुपया में आज के डेट में बहुत ही कम राशि होती है महंगाई को देखते हुए। चौथा है सामाजिक अंकेक्षण इकाई को स्वतंत्र इकाई के रूप में निबंधित कर सभी स्रोत व्यक्तियों की सुरक्षा बीमा पॉलिसी एवं उनके लिए नीति बनाई जाए। जी बिल्कुल। और 5वां मांग हमारा सामाजिक अंकेक्षण दल द्वारा सत्यापित और ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित जो मुद्दे आए हैं उसको उचित समय पर कार्रवाई हो, ताकि ग्राम सभा में जो ग्रामीण मजदूर जो शिकायत अपना सोशल ऑडिटर को दुखड़ा सुनाते हैं, वो दुखड़ा उनके सामने कार्रवाई के साथ उनका निदान अगर हो जाएगा तो वो सिस्टम पर ज़्यादा भरोसा करेंगे और अपनी बातों को मुखर के रख पाएंगे। जी बिल्कुल। जैसा कि सर ने बताया कि अभी चल रहा है सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, यानी कि जो जनता है वो सरकार तक डायरेक्ट पहुंच रहा है, और जो पदाधिकारी है वो सरकार तक पदाधिकारी जनता तक पहुंच रहे हैं, यानी कि दोनों आपस में मिल रहे हैं। इसी तरह ये जो सामाजिक अंकेक्षण के जो लोग हैं, जो सोशल ऑडिटर हैं, ये डायरेक्ट जनता से रूबरू होते हैं और वहाँ अंकेक्षण करते हैं, और वहाँ पदाधिकारी लोग पहुँचते हैं और क्या समस्या है, कहाँ घोटालेबाजी लोग करते हैं, इस पर ये लोग अंकुश लगाने का काम करते हैं। और इनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ है, इनका समर्थन हमें करना चाहिए। लेकिन क्या अगर 2 साल से बकाया है, जिनको 2 साल से खाना पीना नहीं मिल रहा है, वो कैसे काम करेंगे? तो इन लोग का जो धरना है बहुत जायज़ है, और लोगों से हम जानते हैं। हम लोग इसलिए आए हैं यहाँ पर मजदूर मंच के तरफ से कि अगर सोशल ऑडिट नहीं हो पाती है तो ऐसे में हम मजदूरों का जो प्लेटफार्म है अपनी बात रखने का, ग्राम सभा के माध्यम से अपनी बात रखने का, वह नहीं हो पाती है। एक मंच सोशल ऑडिट ही है जहाँ पर हम मजदूर अपनी बातों को रख सकते हैं और उसका समाधान निकाल सकते हैं। और लोगों से हम जानते हैं, और भी कई लोग हैं यहाँ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस संबंध में?
देखिए, अभी हम लोग का धरना प्रदर्शन किए हैं। हम लोग का 2 साल से मानदेय नहीं मिल रहा है। हम लोग को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रहा है, अभी बच्चों को पढ़ाई रुकी हुई है, जिससे उसका भविष्य इसी पे है। और बर बीमारी जैसे ज्यादातर बीमारी लोग आते हैं, आने जाने का खर्च, ऐसा हम लोग को बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी जी, बहुत सारी कठिनाइयाँ जरूर है और करना पड़ता ही होगा, क्योंकि 2 साल से मानदेय रुका हुआ है और जो भी है इनकी समस्या को पूर्ण हो। क्योंकि बार बार मैं कहता हूं, जो भ्रष्टाचार हमारा बढ़ गया है वो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे। लेकिन जब ऐसे सोशल वर्कर, सोशल ऑडिटर को जब आप जो है तो जगह नहीं दीजिएगा तो वो भ्रष्टाचार पे अंकुश कैसे लगेगा। गली गली में इस तरह भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। तो हमें अगर भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना है, तो अगर सरकार की मंशा साफ है, मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों से कहना चाहूँगा, अगर आपकी मंशा साफ है तो ऐसे समाज सेवी लोगों को आप आगे करिए, ताकि आपके धरातल पे जो करप्शन बढ़ा हुआ है वो करप्शन कर अंकुश लग सके। जिला सचिव से हम बात करेंगे। 1 मिनट इधर आइएगा आप, क्योंकि वहाँ हम पहुँचना हमारे लिए। आप ये धरना प्रदर्शन में जो आप कर रहे हैं, यहाँ जो बैठे हुए हैं, आप क्या कहेंगे इस संबंध में, आप सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में? जी, आज जो हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों का सरकार के द्वारा 2016 में विधिवत बहाली निकली थी। हम लोग सब जो है एक्सपीरियंस, सामाजिक क्षेत्रों का एक्सपीरियंस देते हुए हम लोगों की बहाली ली गई थी। उसके बाद विधिवत हम लोगों को सरकार के द्वारा 1 महीना का प्रशिक्षण करवाया गया। उसके बाद जो है इमर्सन के साथ हम लोगों को जो है इसमें बहाली ली गई। 2016 के बाद इधर जो है नियमित सामाजिक अंकेक्षण का कार्य चलते आ रहा था। बीच में वैसी कोई परेशानियाँ नहीं थी, लेकिन ये इधर 2 साल से अभी ना ही रेगुलर सामाजिक अंकेक्षण करवाने पर ध्यान दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, ना ही हम लोग जो कार्य किए हैं। और हम लोग सब दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, वीआरपी जितने हैं। तो अगर दैनिक मजदूरी पर कार्य करने वाले हैं और हमको अगर समय पर अगर भुगतान नहीं दिया जाए तो ऐसा है कि हमारी स्थिति जो है, हमारे परिवारों की स्थिति जो है चरमरा सी गई है। हम सरकार से यह आग्रह करेंगे कि आप जो है यथाशीघ्र हम लोगों का बकाया भुगतान करने का कृपा करें, ताकि। एक सवाल हम पूछना चाहेंगे क्या सामाजिक अंकेक्षण के दौरान में पदाधिकारियों पे कुछ अंकुश लगा है, भ्रष्टाचार से जो संबंधित हो, जो लिप्त हो, उन पदाधिकारियों? बहुत ऐसे हुए हैं, बहुत ऐसे पंचायत में, प्रखंड में कार्रवाई हुई है जहां अनियमितता पाई गई। अच्छा। अभी 2016 के पहले अगर उठा के देखते हैं तो मनरेगा में बहुत ऐसी योजनाएं थी जो कागज़ों पर मिलते थे लेकिन धरातल पर नहीं मिलते थे। आज जो है सामाजिक अंकेक्षण आने के बाद पूरा मुआयना अगर किया जाए तो अभी जो है बहुत जगह तक जो है यह आ गई है कि अभी जो है भले कुछ त्रुटियां योजनाओं में हो लेकिन धरातल पर जरूर मिलते हैं। आने की देखिए, भ्रष्टाचार से जो लिप्त थे, जो भ्रष्टाचार से सबसे ज़्यादा जो करप्ट था गिरिडीह जिला, उस पर काफ़ी अंकुश लगा है सामाजिक अंकेक्षण कार्यकर्ता होने से। लेकिन क्या है कि इन्हीं लोग को पता नहीं सरकार को ऐसी क्या मंशा है जो आप लोग को मतलब आपको जो है इस चीज़ से दूर कर रही है। अब सरकार की मंशा क्या है इसमें हम सरकार के बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन 2 साल हो गया है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम लोग, सरकार ये अच्छी तरह जान रही है और सरकार ही हमें काम पर लगाई है, और उन्हें जो है भली भांति ये सोचना चाहिए कि जो समाज के लिए लड़ रहा है, हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से हमेशा जो है लोगों को जागरूक करना मनरेगा के प्रति। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सरकार की पोल खुल रही है ये इस तरह से करने से? ये हो सकती है सरकार की जो मंशा, आज हम लोगों को 2 साल से अगर भुगतान नहीं दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार हमें जो है पर ये जो है उससे दूर करना चाहती है कि इसको अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शायद इन लोग खुद छोड़ देंगे या फिर सामाजिक आने की जो भ्रष्टाचार से पूरा लिप्त है, जो हम बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों एक अलग संविधान बना दिया है, तो क्या ये संविधान को, भ्रष्टाचार की संविधान को ये मजबूत करना चाह रहा है, इसका मतलब? ऐसा ही तो सरकार का मंशा लग रहा है। अगर ऐसा मंशा अगर नहीं होता तो सरकार जरूर हमारे बारे में सोचती। हम अभी जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय बताए कि अभी सभी मंत्रियों के जहन में हम अपने आवेदन मांग पत्र दिए हैं, विधायक लोगों को दिए हैं, ये बातें राज्य सरकार तक जा चुकी है, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई पहल नहीं किया गया। नहीं करने का मंशा, समझ सकते हैं कि सरकार की क्या मंशा होगी। अच्छा, ये इसकी शुरुआत और सुनिश्चित करना चाहेंगे। अच्छा, इसकी शुरुआत गिरिडीह जिला में अगर पंचायत भवन अगर खुलने का जो समय सीमा निर्धारित किया गया और आज के डेट में सभी योजनाओं का अभिलेख सुदृढ़ अगर आपको देखने का मिल रहा है तो उनका एक श्रेय जाता है सोशल ऑडिट का। अगर सोशल ऑडिट नियमित समय पर नहीं होती तो ये पंचायत भवन में जो डॉक्यूमेंट रहता है नियमित, वो नहीं रह पाता। जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है। एक चीज़, योजना ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है या राज्य सरकार? ये मनरेगा एक कानून है जिसका धारा 17 में
अंकित किया हुआ है कि जो भी मनरेगा के द्वारा खर्च किए जाएंगे राशि, उसका प्रत्येक 6 माह में एक बार उसका सामाजिक अंकेक्षण होना अनिवार्य है। मैंने मनरेगा के ही पैसे से, जी, मनरेगा का यानी ही। कि उसका भुगतान आपका जेएसएलपीएस करती है, जी, लेकिन मनरेगा का ही पैसा है, उसका जो कंटेंजेंसी का पैसा होता है विधि व्यवस्था का, उसी से भुगतान हम लोगों का किया जाता यानी है। ये केंद्र की योजना है। जी, केंद्र की योजना तो कानून अगर है। ये अभी अगर ये किसी तरह से अगर बंद किया जा रहा है या 2 सालों से आप लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ये कौन दोषी हैं? कुछ दिन के पहले देखे थे कि हमारे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जो हैं, हाँ। उनके द्वारा राज्य को जो लेटर दिया गया था, चिट्ठी दिया गया था कि आप नियमित सोशल ऑडिट करवाइए तब हम राशि भुगतान करेंगे। हाँ। लेकिन झारखंड सरकार उस चिट्ठी का भी अभी तक जो है कोई प्रभाव सरकार पर नहीं पड़ी है। सोशल ऑडिट हम लोग तब से बंद किए हुए हैं कि हमें पैसा दीजिए 2 साल से। वैसे हम लोग अगर पैसा नहीं देती है सरकार तो हम लोग कार्य पर जाने के लिए भी सक्षम नहीं है। उतना दिन हम लोग तो कार्य कहीं ना कहीं यहाँ जो झारखंड की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके मतलब चुप्पी साधे हुए हैं। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें यही कहना है कि हम सरकार से बार बार वही जो हम आग्रह करते हैं कि हमारी जो भुगतान बकाया है 2 साल से, यह भुगतान आप कर दें ताकि हम लोग जो है समय पर और बेहतर कार्य हम लोग कर सकें और लोगों का न्याय के लिए हमेशा लड़ सकें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखते रहिए आईना प्लस, सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।